अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लावा। बेटा आज जो है हमने प्लाज्मा फिज़िक्स हमारा स्टार्ट था। हमने अब प्लाज्मा फिज़िक्स जो थे उसका फर्स्ट हमने देखा कि प्लाज्मा क्या होती है, कॉजी न्यूट्रलिटी क्या है, कलेक्टिव बिहेवियर बॉडी का क्या होता है। तो आज हमारा बेटा लेक्चर 2 है, प्लाज्मा फिज़िक्स का लेक्चर 2। और इस लेक्चर 2 के अंदर जो है बेटा हमने पढ़ना है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो प्लाज्मा के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से आती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं बेटा अपने लेक्चर्स के लिए वो है फ्रांसिस एफ चेन की किताब इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा फिजिक्स एंड कंट्रोल फ्यूजन। अगर आपको पीडीएफ में ये बुक चाहिए तो बेटा कमेंट में आप मुझसे ले सकते हैं। आइए चलते हैं इस किताब की तरफ। मैं इसका पीडीएफ जो है मेरे पास मौजूद है, वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के पहले सुना देता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने आज अपने लेक्चर्स के अंदर करना क्या है। ठीक है बेटा, आइए चलते हैं बेटा अपनी पीडीएफ की तरफ। ओके बेटा, तो हम फ्रांसिस एफ चेन की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा फिजिक्स उसमें आ चुके हैं बेटा। और आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 4 है उस बुक का और टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर से वेलोसिटी और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन है, या एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, कि किस टेम्परेचर टी के ऊपर उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आज हमने ये फाइंड आउट करना है कि टेम्परेचर टी के ऊपर जो प्लाज्मा है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का बेटा जो सोल्यूशन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने अभी ये ब्लू हाईलाइट हुआ है कि अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम। गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि बेटा जो गैस है वो पूरी ओवरऑल जो प्लाज्मा के सब पार्टिकल्स हैं सबका टेम्परेचर एक जैसा है और वो टेम्परेचर क्या है? टी है। ठीक है, वो टेम्परेचर क्या है? टी है। कि गैस एट थर्मल इक्विलिब्रियम हैज़ पार्टिकल्स ऑफ ऑल वेलोसिटीज़, उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ होंगी। ठीक है, एक पार्टिकल जो पार्टिकल्स हैं प्लाज्मा के वो टेम्परेचर टी पर हैं और उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ होंगी। उनमें जो सबसे ज़्यादा वेलोसिटीज़ वाले पार्टिकल होंगे ना वो किस डिस्ट्रीब्यूशन से आएंगे? वो आएंगे हमारे पास बेटा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से। वो किस से आएंगे? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब कहने का मकसद क्या है? ये एक आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अपनी स्लाइड्स की तरफ वापस चलते हैं बेटा। कहता है कि जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा, ई एवरेज, वो बराबर है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। जो वेलोसिटी है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से आएगी, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत किसके बराबर होगी? हाफ ऑफ के टी के बराबर। किसके बराबर होगी बेटा? हाफ ऑफ के टी के बराबर। ये हमारा आज का प्रूव है कि हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हाफ के टी के बराबर प्रूव करना है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास बेटा प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है इसके अंदर? इस केस के अंदर प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है कि जो वेलोसिटीज़ जिसका यू वेलोसिटी एट टी टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स की जिनकी है वो क्या है? वो है अंडर रूट एम ओवर 2 पाई के टी, अंडर रूट एम ओवर 2 पाई के टी होल का क्यूब 4 पाई यू स्क्वायर, 4 पाई यू स्क्वायर। इस पूरे को बेटा अगर आप ब्रैकेट में डालना चाहें तो आप ब्रैकेट में डाल के यहाँ से साथ एक्सपोनेंशियल लिख सकते हैं, ई पावर हाफ एम यू स्क्वायर ओवर के टी। ये हाफ एम यू स्क्वायर जो है बेटा ये काइनेटिक एनर्जी है। जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर ओवर के टी, ये -1 के वैसे अगर बराबर होती है कि दोनों एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज जो एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी अगर आपस में बराबर होती हैं तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल -1 के बराबर आ जाता है। अब ये जो बेटा पूरा यहाँ पे हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर ये टर्म है ये बराबर है ए के। ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है ए में
फ्रांसिस एफ चेन की बुक के अंदर बेटा ये सोल्यूशन है प्रॉब्लम 1.2 का। ठीक है, प्रॉब्लम 1.2 में वो कहता है कि इस नॉर्मलाइजेशन फंक्शन को फाइंड आउट करें। इसके सोल्यूशन में आप देख सकते हैं बेटा कि ए की वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट हुई है। तो हमारे पास बेटा एफ ऑफ यू किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ यू बराबर आ गया ए ई की पावर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर अवर के टी, एम यू स्क्वेयर अवर के टी। यहाँ पे बेटा u क्या है? u है हमारे पास वेलोसिटी। u क्या है बेटा? हमारे पास वेलोसिटी है। f ऑफ u प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वेलोसिटी v का। अगर आप देखें बेटा मैं कहूँ कि f ऑफ u d ऑफ u क्या है बेटा, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये क्या हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? विद वेलोसिटी, जिनकी वेलोसिटी क्या है? विद वेलोसिटी u, एंड u से लेके कहाँ तक? u प्लस उसके अंदर जो चेंज आया u प्लस डी यू, यानी कि पहले उसकी 20 वेलोसिटी थी, फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, तो बाद में अगर उसकी 5 वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड चेंज आया, तो u प्लस डी यू हो गया। ठीक है बेटा, तो फंक्शन डी यू अगर आप है एफ ऑफ यू डी यू क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद वेलोसिटी u से लेके डी यू तक। अब हम बेटा आपको पता होगा, हम अपना स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि ये डेरिवेशन होगी कैसे। जैसे कि आप बेटा जानते हैं कि एवरेज का क्या फार्मूला होता है? एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय ई एवरेज, या कोई भी एवरेज बेटा, इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज। यही फार्मूला होता है ना बेटा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या है? वो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ये मैंने आपको बताया कि कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी जो है वो u होगी टेम्परेचर T पे। ये कौन बताता है? ये हमें बताता है ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन f ऑफ u। अब काइनेटिक एनर्जी के साथ सम कितनी होगी? सम सम कितने जो हैं उनकी इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। इस नंबर के साथ जब पूरी काइनेटिक एनर्जी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी को हम जब पूरी एम यू स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फंक्शन एफ ऑफ यू के साथ, तो हमारे पास सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ आ जाएगा। उन सारी वैल्यूज़ का सम आ जाएगा काइनेटिक एनर्जीज़ की, कि जो इन पार्टिकल्स की होंगी। और नीचे नंबर ऑफ क्या आ गया? एफ ऑफ यू। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और साथ डी ऑफ यू, और नीचे भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जैसे बेटा एफ ऑफ यू डी ऑफ यू नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई बेटा किसकी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की हमने इस पूरी इक्वेशन को लेके जाना है। हमारा काम है इस फॉर्म के अंदर। हमने कहाँ लेके जाना है बेटा? इसको, पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर लेके जाना है। अब वो कैसे लेके जाना है? ठीक है, वो कैसे लेके जाना है? यहाँ पे बेटा पुट करते हैं हम ये एफ ऑफ यू की वैल्यू पुट करनी है नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर। अगर आप देखें बेटा तो हमने एफ ऑफ यू जो है उसकी जगह इसकी पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो हमारे पास आता है, हमारे पास जो फंक्शन आ जाता है वो आता है माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए ई की पावर हाफ एम यू स्क्वायर ओवर के टी डी ऑफ यू डिवाइडेड बाय माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ए ई की पावर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर ओवर के टी डी ऑफ यू। ए से यहीं पे काट दें, कांस्टेंट है। इधर बाहर अंदर आप एक स्टेप करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लेके जाएंगे, पहले आप काट सकते हैं बेटा।
तो ये क्या है, ई एवरेज है हमारी, ठीक है। तो ई एवरेज किसके बराबर आ गया, इसको काट दिया तो इस टर्म के एक के बराबर आ गया। मैं अगर इसको काट के इसके लिखूं बेटा तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हाफ एम यू स्क्वायर इंटू ई पावर। आप बेटा कांस्टेंट बाहर लेके जा सकते हैं, लेकिन फिल वक्त इसको अंदर रखना मुनासिब है, क्योंकि हमने अभी लेट करके इसको सिंप्लीफाई करना है, और तो इसको अंदर ही रहने दें, ठीक है। डिवाइडेड बाय, ये इंटीग्रेशन के नीचे भी बेटा डिवाइड है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई पावर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर ओवर के टी। डी ऑफ यू बेटा ऊपर भी है और डी ऑफ यू यहाँ नीचे भी। अब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेट करते हैं, हम कहते हैं टू सिंप्लीफाई दिस हम लेट करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर ओवर के टी। हमें जो है वेरिएबल वाई स्क्वायर और यू स्क्वायर के अंदर रिलेशन चाहिए, लीनियर रिलेशन चाहिए, ठीक है, कि ये वाई स्क्वायर के साथ मिल रहा है तो यू स्क्वायर के साथ भी बढ़ना चाहिए, और इसके साथ जितने कांस्टेंट हैं वो हमने एज इट इज़ लिख दिए, वो हमने एज इट इज़ लिख दिए। यहाँ पे टू भी हम लिखेंगे, यहाँ पे टू भी है ना बेटा, तो टू को भी हम साथ लिखेंगे। तो y हमारे पास बेटा यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू m ओवर टू के टी, m ओवर टू के टी इंटू यू। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई बेटा, y की। यहाँ से अगर मैं u की वैल्यू निकालूँ बेटा तो u यहीं पे रह जाएगा, और ये आएगा टू के टी ओवर m इंटू वाई इंटू टू के टी एम ओवर इंटू वाई। अगर मैं यहाँ पे बेटा इसका डिफरेंशियल लूँ तो डी ऑफ यू विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट टू के टी ओवर एम डी ऑफ वाई। ये हमारी बेटा कुछ इक्वेशंस बन गई, कुछ हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको हमने ये इक्वेशंस बना ली। अब यहाँ जहाँ पे बेटा u है वहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, u स्क्वायर है, और जहाँ जहाँ पे d ऑफ u है वहाँ पे ये वैल्यूज़ हम लगाएंगे, ये वैल्यूज़ हम लगाएंगे बेटा। इस वैल्यू को लगाने के बाद बेटा, इस वैल्यू को लगाने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ यूँ बनेगी, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर की जो है वो वैल्यू हम डालेंगे, तो वो आएगी कहाँ पे बेटा, यू स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आप लगा लें तो ये आएगी टू के टी ओवर एम मल्टीप्लाई बाय इंटू वाई ई पावर माइनस वाई स्क्वायर, ई पावर माइनस वाई स्क्वायर, और साथ जो है क्या है, u का स्क्वायर हो गई बेटा सारी वैल्यूज़। d ऑफ u जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे अब ये d ऑफ u जो है इसकी वैल्यू पुट करनी है ना, तो ये होगी अंडर रूट टू के टी ओवर एम डी ऑफ। ये हमने ये वाली जो d ऑफ u की वैल्यू थी यहाँ पे पुट की है इस इक्वेशन के अंदर। नीचे वाली साइड के ऊपर भी बेटा जो है हम ई एवरेज है ये हमारा, नीचे भी हम बेटा पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी में। नीचे वाली साइड जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरा जो है माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है, ये जो पूरी टर्म है बेटा, और डी ऑफ यू जो है वो किसके बराबर है, डी ऑफ यू बराबर है अंडर रूट टू के टी ओवर एम डी ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट से कट गया, और ये m से कट गया, टू से कट गया, तो हमारे पास क्या रह गई, चीज़ रह गई इन्फिनिटी। यहाँ पे के टी मैं बाहर ले लेता हूँ, ये कांस्टेंट के टी, यहाँ पे बचा माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई। नीचे क्या रह गया बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई।
ये हमारी एवरेज जो है बेटा इक्वेशन आ गई, एवरेज इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे बेटा हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, गॉसियन इंटीग्रल फार्मूला। ये गॉसियन इंटीग्रल जो है लॉ उसको वो भी बोलते हैं, वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। वो फार्मूला क्या है बेटा और वो यहाँ पे अप्लाई कैसे होता है, ये आप जो है इक्वेशन इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको नोट डाउन कर लें और फिर हम चलते हैं गॉसियन इंटीग्रल फार्मूले पे। गॉसियन इंटीग्रल फार्मूला बेटा कहता है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक x की पावर 2n जब होती है और यहाँ पे e की पावर माइनस अल्फ़ा n है, ये अल्फ़ा है बेटा, ठीक है, अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर, एन नहीं बेटा, अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर डी ऑफ x जब होती है, तो इस तरह की जब कोई इक्वेशन बनती है तो वो बराबर होती है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 2 की पावर 2n अंडर रूट पाई ओवर अल्फ़ा 2n प्लस 1, अल्फ़ा 2n प्लस 1। जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन आई है बेटा, मैं उसको दोबारा से लिख देता हूँ आपके पास ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे भी सॉल्व करने में आसानी हो। वो इक्वेशन आई है हमारे पास वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई। बारी बारी सॉल्व आउट करेंगे बेटा इस ऊपर वाले फार्मूले के तहत। इस ऊपर वाले ये जो पूरा फार्मूला है इसके तहत बारी बारी फाइंड आउट करेंगे। पहले जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऊपर वाली न्यूमरेटर को सॉल्व करूंगा, तो न्यूमरेटर मेरे पास बराबर आएगा बेटा, यहाँ पे देखें, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी y की पावर 2 है, y की पावर 2 इंटू n क्या है हमारे पास, यानी कि 1 है। e की पावर माइनस अल्फ़ा क्या है बेटा, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा भी 1 है, अल्फ़ा भी क्या है बेटा, अल्फ़ा आप कह लें वो भी 1 है, और साथ y का स्क्वायर, साथ क्या है बेटा y का स्क्वायर और d ऑफ y। तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 पावर 2 इंटू 1 अंडर रूट पाई ओवर अल्फ़ा क्या है 1 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1। तो बेटा ये आ जाएगी हमारे पास 1 फैक्टोरियल 1 होता है 2 और नीचे 2 की पावर 4 और यहाँ पे अंडर रूट पाए, सिर्फ अंडर रूट पाए आएगा, ये आ जाएगा 1 जार और 2 जो बराबर आएगा 1/2 अंडर रूट पाए के बराबर। ये पूरी जो इक्वेशन हमारा जो न्यूमरेटर है बेटा ये किसके बराबर आया, मैं लिख लूँगा यहाँ पे 1/√2 पाए के बराबर आया है, और बाहर यहाँ पे KT भी था जो मैं लिखना भूल गया था। ठीक है बेटा, तो KT ऊपर पहले था इंटू हाफ ऑफ पाए, ये आ गया। नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इस ऊपर वाले गॉसियन फार्मूले से। सो विद द सेम फार्मूला बेटा, जब हम इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बराबर किसके आएगा, यहाँ पे बेटा n की वैल्यू क्या होगी 0, n की वैल्यू क्या होगी बेटा 0। और जब आप बेटा इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास बराबर आएगा सिंपली पाई के। ये किसके बराबर आएगा सिंपली बेटा पाई के। आप इसको सॉल्व आउट करके देख लीजिएगा बेटा, इसी तरह ऊपर जैसे फार्मूला पुट किया है तो ये आपके पास पाई के बराबर आएगा, पाई के बराबर आएगा। जब पाई के बराबर आएगा बेटा तो पाई इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई पाई से कट जाएगा और आपके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ के ऑफ टी। यही हमारा फार्मूला था, हमने फाइंड आउट क्या करना था कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ के ऑफ टी के बराबर। ये हमने बेटा एज्यूम किया था कि 1 डायमेंशन के अंदर है। अगर 3 डायमेंशन के अंदर हम लें, एज्यूम करें, तो हमारा जो इंटीग्रल था, प्रोबेबिलिटी फंक्शन था, वो 3 डायमेंशन के लिए 3 फंक्शंस के साथ होगा
और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के लिए हमारे पास 3/2 KT के बराबर आएगा। सो दिस वाज आवर सोल्यूशन बेटा। हमने फाइंड आउट करनी थी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आती है और उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, हाफ ऑफ K ऑफ T, जो आज की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है बेटा। आई होप आपको समझ आ गई होगी बेटा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ बेटा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर। तो बेटा जो है चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं लास्ट मैंने लर्न डेली फिज़िक्स के ऊपर बेटा ये लेक्चर्स मेरे सारे पढ़े हुए हैं। अब मैं जो है वो ग्राफिक टैब से बेटा आपके लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। और ऑनेस्टली बताऊँ तो फिल वक्त यहाँ पे बेटा गर्मियों में जून का महीना है और पंखा मैंने ऑफ़ किया हुआ है और पसीने से शराबूर होके आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ। तो आपने सिंपली इसको सब्सक्राइब करना है बेटा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिबे शील्डिंग पढ़ेंगे कि डिबे शील्डिंग क्या होती है।